काशी की जनता का जो उत्साह नजर आ रहा है, उनसे लगातार हमारे सहयोगी तो बातचीत कर ही रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब फिलहाल और कितना इंतजार, और क्या आपके भी आसपास लोग हैं जिनसे बातचीत इस वक्त की जा सके, क्योंकि लोगों का वही उत्साह है जिसके बलबूते प्रधानमंत्री और उनको मिल रहे सहयोग की आज की एक खास तस्वीर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है साफ नज़र आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको भी दिखाएं वो। और ये पूरा जो घाट है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत देर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट कर रहे हैं। इनको पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री का क्रूज जैसे से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? आधा घंटा हो गया सर अभी। हाँ। किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे मोदी जी का है, कब से इंतजार, कल भी किए, आज भी कर रहे हैं। हाँ, बस आ रहे हैं, थोड़ा देर में है, बस आ रहे हैं। जी आप बताइए, आप भी इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और ये यहाँ से भैरवनाथ जाएंगे, भैरवनाथ से पर्चा भरने के लिए नामांकन करेंगे। और हम लोगों को खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि वो बनारस से तीसरी बार भारी मतों से जीत करके वो जो रिकॉर्ड बनाकर ही हम लोग इनको यहाँ से भेजेंगे। हम तो देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जिस क्रूज में आ रहे हैं, आप भी देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। और आपके हाथ में बीजेपी का झंडा भी है, बीजेपी कार्यकर्ता है। हाँ हाँ, मोदी जी का खून है। अच्छा, मोदी जी की कार्यकर्ता है। आप बताइए। हम लोग भी मोदी जी का है भी। बहुत विकास कर रहे हैं, आप विकास करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। जी आप बताइए, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 1 घंटे से मोदी जी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, हमारे बीच के हैं, इसलिए हम लोग उनको प्रभु बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि 400 पार। 400 पार इसलिए भी होंगे कि ये 2047 तक आगे देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी विपक्ष के लोग तो 70-75 साल पीछे ले जाने की बात करने लगे कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से हम चुनाव कराएं। आप बताइए, मोदी पूरे बनारस के हो गए? एकदम बनारस के, अपने कोई बाहर ही नहीं है, वो हमारे बनारस के खुद है। देखिए, ये जो एक अहम बात निकलकर सामने आ रही ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी नहीं है, वो हमारे अपने हैं। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है काशी वासियों की, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और ये जो संबंध है काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात में उनके लिए जबरदस्त क्रेज नजर आता है, हमने देखा है गुजरात की सड़कों में, गलियों में। लेकिन अब वो क्रेज काशी के अंदर भी नजर आने लगा है। काशी वासियों की वो भावना जो निकलकर सामने आज की तारीख में आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इसे कैसे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि काशी और मेरा मां बेटे जैसा संबंध है। देखिए, मैं खुद भी गंगा किनारे वाला हूं, प्रयाग का रहने वाला हूं। तो गंगा किनारे के लोगों से जुड़ाव के लिए आपको गंगा से जुड़ना है, ये मूल शर्त है। और गंगा से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? गंगा से जुड़ने का मतलब अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, विरासत, पुरखों को पहचानना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, और सबसे मूल गंगा का अविरल प्रवाह होता रहे, इसकी चिंता करना। अब ठीक है, दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो जलवायु में परिवर्तन है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रवाह आ रहा है उसमें गंदगी न मिले, नाले न मिले, गड़बड़ न हो जाए, पानी में कुछ बाधा ना आ जाए। जो लोग आचमन करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जिनका दिन उसी से शुरू होता है, उनके जीवन में आप क्या कोई बदलाव लाने की स्थिति में? और देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, वो हमको आपको चर्चा कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, वो हम तय करें, लेकिन दुनिया जान रही है, देश के लोग पहचान रहे हैं। सांसद के तौर पे जो वो कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहूंगा कि देश के हर सांसद को प्रेरणा लेनी चाहिए। सांसद के तौर पर बनारसी संस्कृति, फक्कड़, अल्हड़, मस्त, अपने में जीने वाला एक समाज, उस समाज में एक गुजराती व्यक्ति, जहां कहा जाता है बनारस में पैसा धूल बराबर, और गुजराती के लिए बैठे से बाजार भले, तो दोनों की संस्कृति का कोई सीधे सीधे उस तरह से नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि देश कैसे देखेगा, तो सोमनाथ में भी वही है, काशी में भी वही है, भगवान वेंकटेश में भी वही है, केदारनाथ में भी वही है, रामेश्वरम में भी वही है, महाकाल में भी वही है। ये जो संस्कृति का जुड़ाव है, ये जो मोतियों की माला की तरह पिरोया जाता है हिंदू धर्म संस्कृति, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में उतारते हैं। तो काशी वालों को और चाहिए क्या है? भोले बाबा की नगरी में भोले लोग हैं, मान जाते हैं, कहते हैं हमारे मोदी जी हो गए, यही तो बात, बस इतना है, और क्या है? इसीलिए आज हर तरफ बम बम भोले हो रहा है।
बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। और साथ ही जो शॉल भी भेंट की गई है समीर, उस पे भी ओम नमः शिवाय लिखा गया है, जो अब से थोड़ी देर पहले पूजा करा रहे थे पंडित, उनकी तरफ से उन्हें दी गई है। लेकिन अब मैं सवाल, विपिन, आप क्योंकि लगातार काशी वासियों से बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी की अब सांसद मोदी के तौर पर भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से जीत का जिक्र तो काशीवासी अभी से करने लग गए हैं। तो मैं सीधे बिना वक्त गंवाए हुए सुरभि में लोगों से बात कर लेता हूं कि एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री के काम को लोग कैसे आंकते हैं, कुछ बदला है कि नहीं बनारस में, तो बनारस वालों से पूछ लेते हैं। और सीधे देखिए, इतनी धूप, इतनी गर्मी में जब खड़ा होना मुश्किल है, और ये देख लीजिए, यही उत्साह है। ये बताइए कौन सा नारा लगाए हो? हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर, अब की बार। अच्छा, ये सब ठीक है, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तो लोग बता रहे बहुत कुछ किया है, बनारस के लिए कुछ किया कि नहीं किया? सबका साथ कुछ किया है, बहुत कुछ, बहुत क्या किया? बहुत, हाँ, सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाया, कॉरिडोर बनाया, सब कुछ, हाँ, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ, सबका साथ, सबका कुछ हुआ है, काम वाम भैया हुआ है? नमो गार्ड दिया, रोपवे बन रहा है, विकास हुआ कि नहीं? वो विकास हुआ और 5 साल में और विकास होगा। तो बनारस का विकास किसने किया, मोदी जी ने किया है किसी और? मोदी जी ने किया। अच्छा, हाँ, तो विकास आप लोगों के घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बहुत पहुंचा है। पहुंचा है माँ तो पहुंचा। विकास हुआ है? हाँ हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हैं, घर तक पहुंच गया है? अच्छे हर आदमी के घर तक सब राशन वाशन सब मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अच्छा, इधर भी बात कर लेते हैं जरा। आप लोग बताइए, ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विपक्ष ये कह रहा है विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो पूरी तरफ हुआ है, पूरी बनारस मतलब तरफा, चाहे कोई भी जिला, बनारस की सूरत बदली कि नहीं बदली? जो पूरा बदला है। हम लोग तो यहाँ बचपन के बासिंदा, हमें खुद काल भैरव मंदिर के लगे के रहने वाले हैं, जो पूरी विकास हुआ यहाँ कभी ऐसा बदला, विकास जी सर, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। मोदी जी से अच्छा कोई कभी नहीं किया था, नहीं करेगा। को मौका देना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं। मौका देना चाहते हैं? नहीं। मैं मुकुल से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ भाई, रियासत भी, विकास भी, हमारी विकास भी है, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ एक सांसद के तौर पर मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं? 100% क्या है, जाल बिछा दिया पूरे देश में, जितनी सड़कें बिछेंगी उतना ही विकास होगा। अच्छा, तो बनारस की सड़कें, बनारस में कॉरिडोर, बनारस में बिजली, पानी, व्यवसाय कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? बनारस में जब से कॉरिडोर, आम आदमी की आमदनी आज दुगनी से तिगनी हो चुकी है। मतलब कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, आज महंगाई है नहीं कोई महंगाई है, कोई इम्पैक्ट है? बनारस वालों को मोदी जी चाहिए या कोई और चाहिए? मोदी जी चाहिए। एक नारा दिया गया है 400 पार वाला, वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बनारस % पूरा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। धूप में हम लोग को खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी? एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन खड़े हो। गर्व है। और अपने प्रधानमंत्री के लिए कितनी भी धूप हो जाए हिलेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ भी हो, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ भी हो, हम डटे रहेंगे, आंधी आ जाए तूफान। अच्छा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा अच्छा लगते हैं, काशी के सांसद के तौर पर अच्छे लगते हैं? दोनों पे काशी के काशी के सांसद के ऐसा है, सांसद वो काशी के हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं। हम हरियाणा से आए हैं, मैं हरियाणा से हूँ, पर मुझे मोदी चाहिए। हरियाणा में मोदी चाहिए, यूपी में मोदी चाहिए, देश में पूरे जगह चाहिए।